BJP's Bengal chief Dilip Ghosh, corona has gone away and there is no corona anymore. করোনা চলে গেছে, করোনা চলে গেছে, করোনা চলে গেছে। দিদিমণি শুধু ঢং করছেন, লকডাউন করছেন, যাতে বিজেপি মিটিং মিছিল না করতে পারে। কিন্তু বন্ধুগণ, আমরা যেখানে বেরিয়ে পড়বো সেখানে মিছিল হয়ে যাবে। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने एक दिलीप घोष जो वेस्ट बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बीच में एक कोई इनका प्रोग्राम था, उसके अंदर में उन्होंने स्पीच दिया था और स्पीच में उन्होंने कहा था कि जो वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19, वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले मैं उनको कुछ सुनाना चाहता हूँ दिलीप घोष जी को। अगर कोविड-19 ख़त्म हो चुका है और आप ये बयान दे रहे हैं तो ज़रा सा इसको सुनिए। নমস্কার। কোভিড-19 আনলকের প্রক্রিয়া এখন সারা দেশে শুরু হয়ে গেছে। এই সময় নিজের বাড়ির বাইরে তখনই বেরোবেন যখন খুব বেশি প্রয়োজন হবে। ফেস কভার বা মাস্ক পরার সময় লক্ষ্য রাখবেন যে মুখ আর নাক যেন ভালোভাবে ঢাকা থাকে। সার্বজনীন জায়গায় কমপক্ষে 2 গজের দূরত্ব রাখবেন। হাত আর শ্বাস সম্পর্কিত পরিচ্ছন্নতার পালন করুন। মনে রাখবেন, সামান্য অসাবধানতাও সমস্যায় ফেলতে পারে। কাশি, জ্বর বা নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হলে সত্ত্বেও রাজ্য হেল্পলাইন নম্বর 0। ये कैसेट बजता है, अभी भी आप फ़ोन कर लीजिए तो ये कैसेट बजेगा। आज 6 महीने से बज रहा है और ये कान पक गए सुन सुन के। तो फिर क्या ये गलत है? मैं दिलीप घोष जी से पूछना चाहता हूँ कि उनका गवर्नमेंट तो सेंटर में बैठा हुआ है ना, बीजेपी गवर्नमेंट है ना सेंट्रल के अंदर में, तो ये क्या कैसेट लगा के क्यों रखा? अगर कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, कोविड-19 ख़त्म हो गया, तो फिर ये कैसेट क्यों बज रहा है? बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक? दूसरी बात यह है कि मैं उनके सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी बैठी हुई है, अगर कोविड-19 ख़त्म हो चुका है तो डेली के जो एनालिसिस आ रहे हैं कि आज 90,000 हो गया, आज 95,000 हो गया, आज 97,000 हो गया केस, इसमें एक्टिव केसेस इतने लोग मर गए, इतने लोग ठीक हुए, ये एनालाइज क्यों हो रहा है डेली? ये डेली के डेली जो आपको दिख रहा है कि भाई आज ये पोजीशन, आज ये पोजीशन, आज ये पोजीशन है, तो फिर ये क्यों है? तीसरा, अगर यही चीज़ है तो स्कूल और कॉलेजेस क्यों नहीं खोल रहे हैं? खोल दे कल से, क्यों नहीं खोल रहे हैं? ट्रेन्स बंद है, लोकल ट्रेन्स बंद है, फ़्लाइट्स बंद है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल हर तरह की जो है उसमें बंद है। कुछ खुले हुए हैं, कुछ ट्रेनें खुले हुए, तो सब खोल दो। क्यों नॉर्मलाइज नहीं हुआ है अभी तक? तो इसका मतलब ये सब लोग ड्रामा कर रहे हैं कोविड का। अकॉर्डिंग टू दिलीप घोष मैं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिलीप घोष जी जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के, उनके बयान के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो फिर वो वहाँ सेंट्रल में बोल के सब कुछ नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं? वो नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो रहा है? मास्क क्यों पहना जा रहा है? मास्क के ऊपर में पेनल्टी क्यों दे रहे हैं पुलिस लोग? आप बिना मास्क के निकल जाओ, आपको पेनल्टी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये भी ड्रामा है इसका मतलब। हाथ सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, दूर रो कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये ड्रामा करना छोड़ दें दिलीप घोष जी। इस तरह का ड्रामा करना, इस तरह से वोट नहीं मिलता, इस तरह से हासिल नहीं होता है। देश का हालत को देखिए, देश का हालत ठीक करने पे आप ध्यान दीजिए। आप लोग, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, बेरोज़गारी बढ़ गई है। ये तो जो कोविड-19 से भी ख़तरनाक है, जो आज जॉबलेस हो गए हैं लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने का पैसा नहीं, इससे लोग मर रहे हैं। ख़तरनाक है, वायरस से भी ख़तरनाक है। और आप यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वोट लेने के चक्कर में, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को वो कर रहे हैं। ये क्या मजाक बना रखा? आपको लीडर बनाया कौन? जैसे तो हमको तो लगता है कि आपके जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं इस तरह के, आप लीडर होकर के ऐसे बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं। तो आपको जो चुने हैं, जो लोग आपको लीडर बनाया, उनका दिमाग कैसा है? हमको तो ये उन पर तरस आ रहा है कि आप जैसे लोगों को लीडर बना दिया है। यहाँ पे जो आता मुँह में उटपटांग आप लोग बक देते हैं और आप कहते हैं कि भाई यहाँ की जो माननीय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वो आपका कोई प्रोग्राम होता उसी दिन वो लॉकडाउन करते। वो लॉकडाउन करती 20 दिन 25 दिन पहले का ही बता दी थी कि ये तारीख का सितंबर का 7, 11, 12 को होगा लॉकडाउन।
तो क्या इतने दिन से आपको मालूम नहीं था, आप उस हिसाब से प्रोग्राम नहीं कर सकते थे? आप प्रोग्राम को चेंज कर सकते थे। क्या आपके लिए बैठे हैं आप? या तो दिन भर लोग चल रहे हैं, एक दिन लॉकडाउन होता है, कल देखिएगा तो फिर लॉकडाउन खत्म है, लोग भीड़ भड़का सब निकल रहे कर रहे, करिए आप अपना मिছিল निकालिए, जो करना है करिए, बिना मास्क के निकलिए ना, कौन मना करता है? आप लोग करिए, आप लोग तो कर ही रहे, आप तो बोल रहे हैं, दूसरों को पकड़ रहे हैं कि दूसरों को मास्क पहनना चाहिए, दूसरा कोई करे तो उसके ऊपर में इल्ज़ाम दो, आप जो करना है आप लोग करिए। ये कहाँ की राजनीति है भाई? ये राजनीति नहीं चलेगी। अपने आप को ठीक करिए। ये जो आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये आगे के लिए बहुत ख़राब होने वाला है, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपने आप को सुधार लीजिए। राजनीति है, अच्छी राजनीति कीजिए, गंदी राजनीति मत कीजिए, एक दूसरे के ऊपर तोहमत गलत मत दीजिए। कल सवेरे अगर हम भी निकलते हैं अगर बिना मास्क पहन के, और अगर कोई मेरे को पकड़ेगा, मैं तो आपका ही नाम दे दूंगा। मैं तो बोलूँगा कि भाई दिलीप घोष जी प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कोविड है नहीं, मैं निकला हूँ बिना मास्क के, जवाब आपको देना पड़ेगा। इस तरह से कई लोग निकल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप जवाब देते फिरेंगे सबको? कुछ भी बोलिए तो सोच समझ के बोलिए। थोड़ा ग्राउंड लेवल में भी आइए, मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के देखिए, लोगों के घर में पूछिए क्या चल रहा है उनका। ये लॉकडाउन पीरियड, ये कोविड-19 के वक्त में जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है उनके बारे में तो पूछिए। आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, इसको बोलते हैं लीडर। जा कर के देखिए कि लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, ठीक से नौकरियां चली गई हैं, जिसकी नौकरियां हैं वो उसको रुपया कम मिलता है, धंधा पानी नहीं है, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है। जीडीपी कहाँ गिर गया है आपको तो मालूम है, जीडीपी नीचे आ गया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लोवेस्ट में लोवेस्ट आया है। ये हमारे भारत का हाल है, और आप लोग ये सब राजनीति करते हैं। शर्म की बात है, बहुत बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। इसको ठीक करिए। ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। बुरा लग गया हो तो घर में जाकर के 2 रोटी ज़्यादा खाइएगा, ये मेरा एडवाइस है आपसे। जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव माई इंडिया।